हमारी इस अद्भुत यात्रा में हम अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, संघर्ष और सफलता का संतुलन। जीवन में संघर्ष एक अनिवार्य हिस्सा है और यह हमें आकार देता है, यह हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें पार करने का साहस पाते हैं। संघर्ष की कठिनाइयां हमें न केवल परखती है बल्कि हमें एक नई दृष्टि भी देती है। हर चुनौती एक अवसर है, एक मौका है खुद को साबित करने का। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। यह हमें बताता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हम वास्तव में अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं। याद रखें, संघर्ष और सफलता का गहरा संबंध है। कोई भी महान व्यक्ति या सफल व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किए बिना नहीं पहुंचा। हर सफलता के पीछे अनगिनत संघर्ष होते हैं। जब आप असफल होते हैं तब यह महत्वपूर्ण होता है कि आप उन असफलताओं को एक सीख के रूप में लें। हर असफलता एक नया सबक है जो आपको आपकी यात्रा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अपने संघर्षों को मत छुपाएं, अपने अनुभवों को साझा करें। जब आप अपनी कहानियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप न केवल अपने अनुभव को साझा करते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। यह दिखाता है कि संघर्ष के बावजूद आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप उनकी उम्मीद बन सकते हैं जो खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। सफलता का मतलब केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है बल्कि यह उस यात्रा का अनुभव करना है जो आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचाती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें सीखे गए सबक, अनुभव और आपके द्वारा किए गए प्रयास शामिल हैं। जब आप सफल होते हैं तो अपने संघर्षों का जश्न मनाएं, अपनी यात्रा का आनंद लें और अपने साथियों को भी इस सफलता में शामिल करें। प्रिय मित्रों, हर एक संघर्ष में एक नई शुरुआत होती है। जब आप अपने संघर्षों का सामना करते हैं तब आप नए अवसरों के लिए दरवाजे खोलते हैं। अपने संघर्षों से न डरें बल्कि उन्हें अपनी शक्ति समझें। आप जो भी प्रयास करते हैं उसमें विश्वास रखें। जब आप अपने संघर्षों से सीखते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करते हैं तब आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। आप उन्हें यह दिखाते हैं कि मुश्किल समय भी गुजरेगा और हर संघर्ष अंततः सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपकी यात्रा में संघर्षों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें, उन्हें स्वीकारें, सीखें और आगे बढ़ें। यह वही दृष्टिकोण है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। मैं आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने प्रिय मित्रों, जब आप अपनी पहचान को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को संपूर्ण बनाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। आपकी पहचान और आपकी कहानी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति के बिना हम अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। खुद से सच्चे रहें, अपनी पहचान को स्वीकारें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जो आपके लिए सही है। आपकी पहचान अद्वितीय है, इसे संजोएं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। मैं आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूं। आपकी यात्रा में आप अपनी पहचान को जानें और उसे अपनाएं। चलिए हम सभी मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति अपनी पहचान को गर्व से जी सके। ओम शांति, ओम आत्म स्वीकृति, ओम पहचान। प्रिय मित्रों, इसलिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहे। खुले मन से नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाएं। यह आपको और भी समृद्ध और मजबूत बनाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में हम नए अनुभवों, चुनौतियों और सीखों के माध्यम से विकसित होते हैं। प्रिय मित्रों, जैसे जैसे हम इस प्रेरणादायक यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, कृतज्ञता। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और संतोष लाती है। जब हम अपने चारों ओर की चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हम अपने जीवन में खुशियों और संतोष को बढ़ाते हैं। कृतज्ञता का मतलब केवल उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना नहीं है जो हमें मिली है, बल्कि यह उन संघर्षों और चुनौतियों को भी स्वीकार करना है जो हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करते हैं तब हम अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं। अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करने के लिए
रोजाना कुछ समय निकाले और उन चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटे छोटे पल हो सकते हैं, सुबह की ताजगी, अपने प्रियजनों का साथ या एक अच्छा अनुभव। जब हम उन चीजों की सराहना करते हैं तो हम अपने मन में संतोष का एक नया स्तर पाते हैं। कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करें। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। जब हम अपनी सोच को इस दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपने जीवन की खुशियों को बढ़ाते हैं और नकारात्मकता को कम करते हैं। कृतज्ञता का एक और पहलू है दूसरों के प्रति आभार। जब हम दूसरों के प्रयासों और समर्थन की सराहना करते हैं तो यह हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है। अपने प्रियजनों, मित्रों और सहकर्मियों को बताएं कि आप उनकी कितनी सराहना करते हैं। यह साधारण शब्द या एक छोटा सा धन्यवाद भी उनके लिए बड़ा मायने रखता है। जब हम दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम न केवल उनके दिलों को छूते हैं बल्कि हमारे संबंध भी और गहरे होते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र की तरह काम करता है। जब आप किसी को कृतज्ञता का एहसास कराते हैं तो वह भी आपके प्रति सकारात्मकता महसूस करता है। प्रिय मित्रों, कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इसे अपनाएं और अपने जीवन में हर दिन इसे शामिल करें। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। इसलिए चलिए हम सब मिलकर एक कृतज्ञता से भरी दुनिया की ओर बढ़ें। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों की सराहना करें और दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करें। जब हम कृतज्ञता के माध्यम से जीवन जीते हैं तब हम सच में अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। मैं आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूं। चलिए हम इस जीवन को कृतज्ञता से भर दें और अपने और दूसरों के जीवन को खुशियों से संजोए। ओम शांति, ओम कृतज्ञता, ओम प्रसन्नता। प्रिय मित्रों, अब जब हम कृतज्ञता की यात्रा को समाप्त कर रहे हैं, मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण विचार साझा करना चाहता हूं। समर्पण केवल अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह एक गहरा भावनात्मक बंधन है जो हमें अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध करता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तब हम उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। समर्पण का अर्थ है अपने लक्ष्य को पहचानना और उस पर काम करना। यह सिर्फ प्रयास करने का नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों में लगातार बने रहना भी है। हमें अपने भीतर एक दृढ़ता और अनुशासन विकसित करना होगा। जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम और ईमानदारी से काम करना होगा। समर्पण हमें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। जब हम किसी चीज के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम उन सभी बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार होते हैं जो हमारे रास्ते में आती है। यह एक मानसिकता